अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है ये है एक अनदर रेज़िन ट्यूटोरियल की वीडियो। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज मुझे प्रिज़र्व करने हैं ये बैंगल्स कुछ। अच्छा, ये जो है ये मेरे एक क्लाइंट का ऑर्डर था जिन्होंने मुझे जो है कुछ चूड़ियाँ भिजवाई थी और ये जो छोटी छोटी चूड़ियाँ जो हैं ये मुझे प्रिज़र्व करनी थी एक कड़े के अंदर। सो ये जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे अनबॉक्स कर रही हूँ। ये जो है ये क्लाइंट ने मुझे पार्सल जो है अपना भिजवाया था और ये मुझे अभी रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लूँ, इसी के साथ साथ मैं इसका अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ और इसी के साथ साथ मैं बैंगल का ट्यूटोरियल भी शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने वीडियो इसलिए ऐड की है ताकि आप लोगों को पता हो कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ भिजवाते हैं हमारे पास जिसके चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक हो जाएगी या वो टूट सकती है, तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में यहाँ भिजवाए गए हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने फ्लावर्स भिजवाने हैं या किस तरीके से कुछ और चीज़ें भिजवानी है जैसे कि ये बैंगल्स वगैरह हैं, तो आप किस तरीके से हमें उन्हें सेंड कर सकते हो। सो इस तरीके से ये जो है ये 3 चूड़ियाँ थी नॉर्मल, जो कि हम घर में पहनते हैं। हमारे लिए ये नॉर्मल थी, लेकिन जो मेरी क्लाइंट थी उनके लिए ये जो है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा था कि आपने बहुत अच्छे से बनाना है और ये जो चूड़ियाँ हैं ये उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल हैं। इसके साथ ही क्लाइंट ने मुझे जो है ये कुछ फ्लावर्स भी भिजवाए थे। अच्छा, और मेरी क्लाइंट ने ये भी कहा था कि वो ये जो बैंगल्स है वो हर वक्त पहन के रखती हैं, तो जिसकी वजह से एक टूट गई थी। अच्छा, इन बैंगल्स को प्रिजर्व करवाने का यही मकसद था कि जब हम नॉर्मल जो है वो हम काम कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो अमूमन जो है चूड़ियाँ वगैरह टूट जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्लाइंट चाहती है कि वो इसे ऐसे रेज़िन के बैंगल में प्रिज़र्व करवा लें ताकि वो जो है वो ख़राब ना हो, वो टूटे नहीं और वो हमेशा उसको पहन के रखें। ओके, सो अब यहाँ पे जो है मैं रेज़िन की एक बैंगल बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने अपना वो सारा सामान रख लिया जो कि मुझे चाहिए है बैंगल बनाने के लिए। बैंगल बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास बैंगल का मोल्ड। मोल्ड जो है वो आपके पास होगा तो वो आप तभी बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने अपने क्लाइंट से जो चूड़ियों का साइज़ है वो लाज़मी कंफर्म कर लेना और फिर आपने अपना जो मोल्ड का साइज़ है वो भी उन्हें बता देना। अगर आपको लगे कि हाँ यही सेम साइज़ है तो फिर ही जो है आप उनसे अपना ऑर्डर कंफर्म करें। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि अगर सेम साइज़ होगा तभी मैं ऑर्डर लेती हूँ, अगर सेम साइज़ नहीं होता तो मैं ऑर्डर जो है वो नहीं लेती, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ मोल्ड जो है वो नहीं होते, सिर्फ एक ही मेरे पास मोल्ड था। तो इस वजह से मैंने जो है क्लाइंट से सब कुछ पहले ही कंफर्म कर लिया था। सो फाइनली अब जो है मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ बैंगल्स। और ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जोड़ना है इस चूड़ी को। अच्छा, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, 2 चूड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन जो तीसरी थी वो थोड़ी टूटी हुई थी। तो अब मेरा जो पहला टारगेट था वो मुझे यही था कि सबसे पहले मैं इस चीज़ को जोड़ूँ। अच्छा, इसको जोड़ने के लिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले यूएचयू का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने यूएचयू जो है वो इसके ऊपर लगाई, लेकिन वो यूएचयू जो है उससे स्टिक ही नहीं हुआ, वो फिर से टूट गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको और किस तरीके से जोड़ सकती हूँ। देन मेरे पास जो है यहाँ पे एक ग्लू गन पड़ी हुई थी, हीट ग्लू गन। फिर मैंने इसको हीट ग्लू गन से जोड़ा तो ये वक्ती तौर के लिए थोड़ी सी जो है ये जुड़ गई थी और फिर मैंने इसको इस तरीके से साइड पे रख दिया। मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल सही है, अब ये टूटेगी नहीं, लेकिन जैसे ही इसको जब मैं मोल्ड में डालूंगी तो ये जो है ये फिर से टूट जाएगी। देन मेरे पास यहाँ पे ये वाला मोल्ड है जो कि मैं यूज़ करूँगी इन बैंगल्स को प्रिजर्व करने के लिए। देन उससे पहले मैंने क्या करना है कि ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये मुझे उतारने हैं। अच्छा, ये जो फ्लावर्स हैं ये एक टेप के ऊपर जो है स्टिक हुए थे और इतना डिफ़िकल्ट है इन फ्लावर्स को उतारना, मतलब कि ये बिल्कुल उसके साथ ही चिपक गए थे कि ये जैसे-जैसे मैं फ्लावर्स को उतार रही थी वो फ्लावर टूट रहे थे या तो बिल्कुल साथ स्टिक थे, उतर ही नहीं रहे थे। एक तकरीबन घंटा लगा के मैंने जो है मैंने सिर्फ इतने से फ्लावर जो है मैंने इकट्ठे किए ताकि इनको जो है मैं बैंगल में प्रिज़र्व कर सकूँ। देन यहाँ पे मैं बबल रिमूवर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। मोल्ड के अंदर मैं हल्की-हल्की सी स्प्रे करके इसको साइड पे रख दूँगी। बबल रिमूवर स्प्रे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी रेज़िन के अंदर कोई बबल ना बने। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वेट स्केल रेज़िन को मेज़र करने के लिए। हमेशा आपने अपनी रेज़िन को वेट स्केल पे ही मेज़र करना है, ठीक है? इससे होता ये है कि आपकी जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट आती है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो है मैं 2:1 की रेज़िन यूज़ कर रही हूँ। 2:1 की रेज़िन का मतलब है कि अगर मैं 0.6 जो है मैं रेज़िन ले रही हूँ तो मुझे उसके अंदर 0.3 जो है वो हार्डनर ऐड करना है, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं 4 स्पून जो है वो मैं रेज़िन के ले रही हूँ तो मैंने इसके अंदर 2 स्पून जो है वो हार्डनर ऐड करना है, ठीक है? ये मेज़रमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही क्वांटिटी में हार्डनर ऐड करोगे तभी जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो हार्ड होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने 0.5 समथिंग जो है वो मैंने रेज़िन लिया है और मुझे इसके अंदर 0.5 का हाफ़ यानी कि मुझे 0.7 समथिंग जो है मुझे इसके अंदर हार्डनर ऐड करना है, ठीक है? अच्छा, हार्डनर अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन कभी भी आपका हार्डनर जो है वो आपकी गिवन क्वांटिटी से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो हार्ड नहीं होगी। देन यहाँ पे मैंने रेज़िन को जो है वो मिक्स कर लिया है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने जो है स्पीड तेज़ की हुई है, इसलिए आपको जो है ये फास्ट लग रहा है। अगर आप इसको स्लोली मिक्स करेंगे उससे ये होगा कि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह हैं वो कम बनेंगे और आपकी जो रेज़िन है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद रेज़िन को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर हल्का सा जो है वो ग्लिटर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने रेड कलर का ग्लिटर ऐड किया है ताकि इसके अंदर जो है मेरे प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी-थोड़ी शाइन आ जाए, ठीक है?
तो अगर आप चाहें तो आप ग्लिटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये वाला ना करना चाहें तो आप चाहें तो आप सिल्वर कलर का ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो शाइनी शाइनी लगती है। मिक्सिंग करने के बाद आपने रेजिन को 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है, ताकि अगर इसके अंदर कोई भी बबल है तो वो बबल जो है वो बैठ जाएँ, वो बबल जो है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएँ। देन हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जो है मोल्ड लिया है। अब इस मोल्ड के अंदर मैंने जो है बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी रेजिन डाली है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी रेजिन मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो है मुझे बैंगल ऐड करनी है। अगर मैं डायरेक्ट ही बैंगल्स ऐड करती हूँ तो ये हो सकता है कि इसकी जो नीचे की सरफेस है वहाँ पे जो है रेजिन अच्छे से ना जाए। और दूसरी बात ये कि जब आप रेजिन के साथ काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ग्लव्स वगैरह और सेफ्टी के लिए जो भी प्रिकॉशंस हैं वो आप लाजमी लें, क्योंकि रेजिन जो है वो एक हार्मफुल केमिकल है और इससे आपकी स्किन पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है, आपको स्किन पे बर्निंग टाइप इस तरीके से कुछ हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जो है वो आप सेफ्टी ग्लव ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, जब मैं कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाती हूँ तो मैं अमूमन यूज़ करती हूँ, उसके अंदर ये होता है कि आपके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, लेकिन अभी इस तरीके से आप कोई छोटा सा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रेजिन जो है वो आपके हाथों पे लग सकती है। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है तीनों बैंगल्स ऐड की। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे साथ 2 तरह के मसले हुए। पहला मसला तो ये हो कि जब मैं तीनों बैंगल्स ऐड कर रही थी तो एक बैंगल जो है वो मोल्ड में से बाहर आ रही थी, यानी कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी कि मैं एट अ टाइम तीनों बैंगल्स ऐड कर सकूँ, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इसको जो है एडजस्ट करके देखती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एडजस्ट किया तो जो मेरी बैंगल थी जो कि टूटी हुई थी वो दोबारा से जो है वो टूट गई। अब मैंने सोचा कि यार मैं इसको 3 तो मैं नहीं रख सकती इसके अंदर, और जो टूटी हुई है अगर वो मैं इसके अंदर रहने दूँगी तो उससे और ज़्यादा जो है वो नीटनेस तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ही अजीब-अजीब सा लगेगा। तो इसलिए जो है मैंने इसके अंदर से निकाल दी थी दूसरी वाली बैंगल। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसा आपने प्लान किया होता है चीज़ें जो हैं वैसी नहीं जाती, तो फिर आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है। मुझे यहाँ पे इतना अफ़सोस हुआ कि यार इसको मैंने इतना टाइम लगा के मैंने इसको जोड़ा था कि इसके अंदर अच्छे से फ़िक्स हो जाए, लेकिन वो इसके अंदर अच्छे से फ़िक्स हुआ ही नहीं। तो ख़ैर इसके बाद मैंने इसके अंदर फ्लावर्स ऐड किए। फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े से थे, लेकिन मुझसे जैसा हो सका मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट किया फ्लावर्स को पूरे बैंगल के अंदर, ताकि वो एक ही जगह पे ना आए बल्कि पूरी बैंगल के अंदर आएँ। देन इसके बाद मैंने हल्की-हल्की रेज़िन ऐड की, और रेज़िन ऐड करने के बाद मैंने इसके बाद जो है गोल्डन फॉइल जो है मैंने इसके अंदर ऐड की। गोल्डन फॉइल ऐड करने से ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। आप चाहो तो आप गोल्डन फॉइल के अलावा सिल्वर फॉइल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे गोल्डन फॉइल जो है वो ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे है गोल्डन फॉइल ऐड किया था। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ये दिखने में जितना आसान लग रहा है ना कि इस तरीके से बस आपने ऐड कर देना, ट्रस्ट मी इतना डिफ़िकल्ट था ये इस तरीके से ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो है वो इतनी स्पेस ही नहीं थी और ना ही मुझे कुछ पता लग रहा था कि यार पता नहीं जो मैं ऐड कर रही हूँ वो सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हो गई थी, यानी कि कुछ रेज़िन जो है वो नीचे भी गिर गया था। तो मैंने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, अब गिर गया तो इसका कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, अगर जब आप किसी सरफेस के ऊपर काम करते हो ना रेज़िन की, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप नीचे जो है कुछ बिछा लो, इस तरीके से कोई चीज़ जो है वो आप रख लो, ताकि रेज़िन जो है वो उसके ऊपर ना गिरे, आपकी जो सरफेस है की टेबल की जिस पे भी आप काम करिए वो ख़राब ना हो। सो यहाँ पे जो है मैंने रेज़िन ऐड कर दी है जितनी मुझे ऐड करनी थी। देन मैंने अब इसको जो है वो ड्राई होने के लिए रख दी। अच्छा, मैंने तकरीबन इसको 10 घंटों के लिए रखा है, और अब मैं आपको जो है इसको डीमोल्ड करके बताती हूँ कि 10 घंटों के बाद ये इस तरीके से कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा, अभी आप देखोगे ना तो जो इसकी लुक है वो इतनी ज़्यादा नीट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा लग रहा है। साइड पे जो है वो इसके रेज़िन के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो निकले हुए हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें जो है इसको नीट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये वाली मशीन यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, वैसे तो है जो ये नेल्स के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे ना मैं इसको रेज़िन की फिनिशिंग के लिए यूज़ करने लगी हूँ। ये मैंने अभी न्यू ही मंगवाई है, ठीक है, और मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ किया है एक रेज़िन प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो है दराज से ऑर्डर किया है, नीचे जो है मैं बायो में लिंक मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहो तो वहाँ पे भी लिंक्स जो हैं जो मेंशन है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो है इसके साथ इस तरीके की एक केबल होती है, और केबल के अलावा इसके साथ इसकी 4-5 जो है वो नीडल्स होती है जिनको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो अगर आप ये वाला जो है यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपल जो है वो कटर ले सकते हो, और कटर से इसके जितने भी क्यूटिकल्स जो हैं जो बाहर निकले हुए हैं आप उनको जो है नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं दोनों मेथड यूज़ करके बता रही हूँ, यानी कि आप इस तरीके से मशीन से भी कर सकते हो, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से कटर से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये प्रोसेस करना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। मुझे नहीं पता कि कभी आप लोगों ने रेज़िन का बना हुआ बैंगल पहना है या नहीं पहना, लेकिन जब आप पहनोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो एक साइड है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन जो उसकी दूसरी साइड है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। जब आप पहनते हो कड़ा तो उससे ये होता है कि वो आपके बाजू पे लगती है, और जब आप इस तरीके से कड़ा वगैरह पहनते हो तो वो बहुत ज़्यादा शार्प शार्प सा लग रहा होता है, और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो है वो फ़ील होती है। तो इसलिए जो है मैंने इसकी एजेस जो है वो मैंने नीट कर ली। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ।
अच्छा, इसके अंदर ना एक बबल रह गया था, वो बबल जो है मुझे उस बबल को फिल आउट करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे यूवी रेज़िन यूज़ की है। आपने हल्की सी यूवी रेज़िन लगानी है और आपने इसको यूवी लाइट के नीचे क्योर कर लेना है, ठीक है। अब आपने लास्ट में क्या करना है कि जिस साइड से अभी हमने फिनिशिंग की है अपने प्रोडक्ट की, यानी कि अभी जिसे इसको मैंने नीट किया है, उस साइड पे आपने एक रेज़िन की जो है यूवी रेज़िन की आपने एक लेयर लगानी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है मैं अभी लेयर लगाऊंगी और आपने एक मोटी लेयर लगानी है, बहुत पतली पतली नहीं लगानी, इस तरीके से लगानी है जैसे अभी आपको वीडियो में नज़र आ रही है, ठीक है। और फिर आपने इसको क्योर कर लेना है। अब इससे ये होगा कि अब आप चाहे इसको पहने, आप जो मर्ज़ी करें, ना तो आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील होगी और ना ही जो है ये आपको आपके हाथ पे चुभेगा और आपको बहुत ज़्यादा शार्प शार्प सा लगेगा। और यही नहीं, मैंने इस पूरी बैंगल के ऊपर यूवी रेज़िन की जो है वो कोटिंग की है, ऊपर साइड पे भी, नीचे वाली साइड पे भी और अंदर और बाहर भी, ठीक है, ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। और ये है इस प्रोडक्ट की फ़ाइनल लुक। अच्छा, ये ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया तो काइंडली आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं आप मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। और इसी तरीके से अगर आप बाकी भी प्रोडक्ट का कुछ और ट्यूटोरियल वगैरह देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोज़ जो हैं मैंने अपलोड की हुई हैं, काइंडली आप उनको भी देखें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।